अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, बहुत बड़ी खुशखबरी उम्रा ज़ायरीन की मौजें लग गई हैं। सख्ती कम कर दी गई है। उम्रा सिस्टम में बहुत ज़्यादा नरमी हो चुकी है। अब आप अकेले इंडिविजुअल वीज़ा जिसको बोलते हैं उम्रे का, वो भी लेकर जा सकते हैं। इवन के अपनी फैमिली के पास उम्रा वीज़ा ले जाकर स्टे भी कर सकते हैं, अलाउ कर दिया गया है। और इवन के 3 महीने का उम्रा वीज़ा पहले नहीं मिलता था, अब वो भी अलाउ कर दिया गया है। उस हवाले से मैंने ये जो पीछे वीडियो बनाई थी उसमें मुकम्मल डिटेल उम्रा की फीस वगैरह जो रिक्वायरमेंट सारा कुछ बता दिया। आप वो पिछली वीडियो मेरी देख सकते हैं। और आपको बताता चलूं, उम्रा ज़ायरीन एयरपोर्ट पहुंचकर अब ना बस का इंतजार करते हैं, ना होटल में पहुंचकर लॉबी का इंतजार करते हैं। पहले बस में जाते थे, बस भरती, पीछे फ्लाइटें आती, लोग आते आते 2 ढाई 3 घंटे पहले ही बंदे थके होते थे। अब अच्छी बात यह है कि जो बस होगी उसमें एक ही होटल के ज़ायरीन आएंगे, तो डेफिनेटली एक ही फ्लाइट में आएंगे। फौरी बस भर जाती है, 10-15 मिनट में चल जाती है और होटल में जाके इंतजार नहीं करना पड़ता। पहले से ही रूम आपके खाली होते हैं, आपको लॉबी में इंतजार नहीं करना पड़ता। मेरे साथ इस तरह हुआ था, मैं फुल थका हुआ था। एक बहुत बड़ा वेल नोन होटल है, पिछले साल की बात, उसकी लॉबी में मुझे जाके बैठना पड़ा। कोई पौने घंटे के बाद फिर बंदे ने कहा जी आप इस तरह करें, अभी रूम खाली नहीं है, अपना सामान फलां कमरा नंबर है उस फ्लोर पे, उसके वो लॉक है कमरा, उसके बाहर सामान रख जाओ, कैमरा लगा, आपका सामान आगे पीछे नहीं होगा, उम्रा करके आओ। तो दोस्तों मैंने तो पहले कोई 3-4 घंटे स्टे करना था, लेटना था, आराम करना था, वो भी नहीं कर सका। फिर जाके उम्रा करके आया। कोई 7 घंटे के बाद मुझे कमरा मिला, वो भी थोड़ा सा मैं सख्त लहजे में बोला, मिन्नत भी उनकी की, फिर जाके कमरा मिला। ये सूरत हाल थी। अब इस तरह का मसला नहीं है। अब आपको उम्रा वीज़ा महंगा ज़रूर लगता है, लेकिन जब आप वहाँ पे जाके फैसिलिटीज़ देखते हैं फिर आपके पैसे पूरे हो जाते हैं। और एक आपको बात बताता चलूँ जिसमें दोस्तों को कन्फ्यूज़न होती है, वो ये है कि मक्का और मदीना पाक, देखिए जब आपने एयरपोर्ट से फ्लाइट आपकी उतरनी है ना, वहाँ से आपने जो ट्रांसपोर्ट वीज़ा के साथ ली हुई है उसी पे ही आपको आना पड़ता है। उस पे भी चल जाता है, लेकिन वहाँ पे ज़रूरी उसी पे ही आए। उसके बाद मक्का से मदीना जाना या वापस आना, उसमें जो बड़ी बसें हैं वो कोई 8 घंटे लगाती है, थका देती है, बंदे की हालत नासाज हो जाती है। तो वहाँ पे आप चाहें तो आपने बेशक बड़ी बस बुक करवाई है, आप स्टेरिया छोटियाँ गाड़ियाँ हैं उनको 50 रियाल दो, उस पर भी जा सकते हैं, कोई मसला नहीं। आपको मक्का से मदीना और मदीना से मक्का वापसी, सिर्फ जो फर्स्ट टाइम लैंडिंग है वो आप ट्रांसपोर्ट वही यूज़ करें जो आपने ली होती है। लेकिन ये है कि आप जब अपनी मर्जी की ट्रांसपोर्ट मक्का से मदीना की लेंगे ना, उसमें आपको पेमेंट खुद करनी पड़ेगी, चाहे आपने पहले पेमेंट अदा की हुई या आपने वो गाड़ी यूज़ नहीं ना की, ये मसला है। दूसरा आपको बताता चलो कि फैमिली विजिट वीज़ा जो है ना वो अब एक्सटेंड होना शुरू हो चुका है। परेशान नहीं होना कि पहले वीज़ा 1 माह का था, अब 3 माह का है। ये एक्सटेंडेबल वीज़ा है, आप एक्सपायर होने से 1 हफ्ता पहले इसको एक्सटेंड करवा सकते हैं। इसी तरह इंडिविजुअल वीज़ा वाले जो है वो मक्का पाक और में एंट्री भी कर सकते हैं, मदीना से एग्जिट भी ले सकते हैं। मतलब आप फ्लाइट उस तरह की भी करवा सकते हैं कि आप आते हुए मक्का पाक में आए, 10 दिन 15 दिन जितने दिन रहना है आप मक्का पाक में रहें। फ्लाइट आपने जद्दा की ली थी आने की, लेकिन उसके बाद आप मदीना पाक में आए, वहां पे जितनी देर स्टे करना करें और एग्जिट जो फ्लाइट है वो मदीना पाक से ले लें। ये पॉसिबल है, कोई मसला नहीं। लेकिन इस वक्त एक इतलात मिल रही है, हालांकि ऐसा मसला नहीं होता, एक कंपनी की फ्लाइट में जाए दूसरी में वापस आ जाए, कोई मसला नहीं। लेकिन कुछ लोगों को रोका गया है कि आपकी फर्ज करें एयर ब्लू की जाने की फ्लाइट है, वापसी पीआई की, पीआईए की क्यों है, इस तरह का मामला पूछताछ हो रही है। इसमें वैसे मसला होना नहीं चाहिए, ये थोड़ा सा आप एहतियात कर ले, सेम फ्लाइट आप करवाएं रिटर्न टिकट के लिए। इस तरह आपको मैं बताता चलूँ कि एक अजीबोगरीब वाकया भी पिछले दिनों में पेश आया है, कोई 2-3 दिन पहले की बात है। एक मुसाफिर था, वो पाकिस्तान की जो निजी एयरलाइन है उसमें अब 2 एयरलाइंस लगी हुई थी। एक इंटरनेशनल लगी थी जिसने जद्दा लाहौर से जाना था, एक लगी थी डोमेस्टिक जिसने लाहौर से कराची जाना था। तो वो बंदा लाहौर से कराची जाने के लिए उसने किससे पूछा ये फ्लाइट कौन सी लगी है, उन्होंने वो बताया इस साइड पे। तो वो गलती से बंदा जद्दा जो फ्लाइट जानी थी उसमें बैठ गया। तो वो कहता जब वहां पे खाना पीना हमने खा लिया, तकरीबन 1.25 घंटे गुजर गए, तो मैंने एयर होस्टेस से पूछा कि अभी तक कराची क्यों नहीं आया। कराची तो सफर जो 1.25 घंटे 1.5 घंटे का होता है। तो कहता वो सारा अमला बड़ा हैरान हो गया। उन्होंने कहा ये फ्लाइट तो जद्दा जा रही है। पता चला जी उसका जो टिकट था वो तो लाहौर से कराची का दूसरी एयरलाइन का था। अब वो दोनों एक ही कंपनी की एयरलाइन थी, नाम आपको पता ही होगा। दोनों एयरलाइन जो है ना वो डिफरेंट बोथ पे लगी हुई थी। अब उस बंदे को भी नहीं था पता कि एक ही वक्त में एक ही कंपनी की 2 एयरलाइंस लगी हुई हैं डिफरेंट डेस्टिनेशन पे जाने की। बहरहाल वो बंदा कहता कि मैं जब रास्ते में सऊदीया पहुंचने वाला था जद्दा पे, मैं बड़ा परेशान हुआ
कि मुझे सऊदी अरबिया में अब इमिग्रेशन वाले पकड़ेंगे, 10 से 15 साल जेल में रखेंगे, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरा तो बच्चा बीमार है, मैं उसका पता लेने जा रहा था। लेकिन कहता कि उन्होंने भी कोऑपरेट किया, जो जहाज़ का कैप्टन था उसने भी बड़ा कोऑपरेट किया और फिर नेक्स्ट फ्लाइट में उसको वापस लाहौर भिजवा दिया गया। दोस्तों, इस तरह के अजीबोगरीब मामला पेश आ जाते हैं। मजीद मैं इंशाल्लाह आपको उम्रा के हवाले से अपडेट देता रहूंगा। एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल रखें ताकि बर वक्त आपको तमाम तर मालूमात मिलती रहे। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोजाना कसरत से दुरूद पाक और कुरान करीम की तिलावत करते रहा करें। इजाज़त दे, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।